पाक है वो माएं जो ऐसे बच्चों को जन्म देती। पाक है वो बाप जिसका बेटा अली अली पुकारता है। तमाम बेंगलोर के सुनने वाले जो यहां मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं, इंटरनेट पे सुन रहे हैं, चुप के सुन रहे हैं, संडास में बाथरूम में बैठ के सुन रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर आ चुका हूं सूफी स्टैंड डे में, और गिलानी मियां और एक खानका अर्ज किया, और हमारे मोहतरम बुढ़ऊ कहां गए है ना, चारों खानकाओं ने सूफी स्टैंड डे का प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना पहले ही बात हो गई थी कि बाबूजान आपको आना है। अब क्या हो गया, लगेगी याद तो आएंगे कई घर जर्द में, यहां पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है ना, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। एक बात ये समझ लो, जहां तक मेरी आवाज जाए, तमाम आशिकाने अहले बैत को मेरा सलाम और अहले बैत अलैहि सलाम पे करोड़ों दरूद। कुछ दिन पहले गिलानी मियां से मेरी बात हुई तो बेंगलोर में इसी स्टेज पर, शायद साहब का क्या नाम है, शाहबाज मियां, क्या अतीक मियां, अतीक मियां, अल्लाह पाक अतीक मियां को और बुलंद भाला करे। एक बात मियां समझ लो मेरी बात, अगर आप लोगों को समझ में आए तो, बातें बहुत करना, वक्त बहुत कम है, और कितनी प्रेशर में मैं यहां पर हूं वो तो मैं पान खा रहा हूं, आपको समझ में आ ही रहा है ना। प्रेशर अली वालों पे कभी बनता ही नहीं है, हमको अल्लाह ने पैदा ही किया प्रेशर बनाने के लिए दूसरों को, है ना। तू नामे हुसैन इब्ने अली से जलता है, क्या तेरा खून यजीद इब्ने मुआविया से मिलता है? तू नामे हुसैन इब्ने अली से जलता है, क्या तेरा खून यजीद इब्ने मुआविया से मिलता है ना। लोग मौलाइयों को शिया बोल रहे हैं, तो मेरा बोलने का मतलब है कि तमाम जेवरा कंपनी सुन ले, मैं मौजूद हूं बेंगलोर में, क्या बोल रहे हैं, शिया, ये शिया हो गए। अब एक बात ये सुन लो कि ऐ अली तेरा हसीन नाम भला लगता है, ऐ अली तेरा हसीन नाम भला लगता है, और तुझी से देखूं तो इस्लाम बड़ा लगता है। खुदा की कसम, तुम हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते शियत के, अभी तो हम वो अली बता रहे हैं जो लफ्जों का है, अभी वही अली बता रहे हैं जो लफ्जों का है, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है, तो हम शिया हो गए। अगर सीने का अली बताएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ लफ्जों का अली सुनते, लफ्जों का अली सुन के इनकी अम्माएं मर जा रही है ना, ये रनवे हो जा रहे, देवा हो जा रहे। मेरा ये बोलने मतलब है जो सीने में अली हो किसको बताना। अरे इतना सोचो, जिधर सब सिलेंडर हो गए उधर एक ही जात खड़ी रहती थी, अली इब्ने अबू तालिब। इस्लाम के वजूद में अगर कुछ है तो अबू तालिब का खून, खदीजा का माल, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। अरे ये किराएदार जो बनकर आए थे, अब मिसाल के तौर पे अतीक मियां से एक आदमी लड़ रहा, केस कटेरी सब लास्ट में हार गया, नहीं जीत पाया, न ताकत से न दौलत से, कोई चीज से। आदमी बोला भैया मैं तुम्हारा मुरीद हो जाता, अब मुरीद होने के बाद गला काट रहा।
फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए ना रे। फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए ना। हाँ, अरे मेरी बात छोड़ो, तुम्हारा एक लैपटॉप वाला बाबा है नागपुर में, फारूक रिजवी, वो बोलता बार बार माविया का नाम लेके सुन्नियत बर्बाद मत करो। अरे 13 आदमी बोल रहा माविया का नाम लेने से सुन्नियत खराब हो रही, अभी हम क्या बोलना फिर? अरे वीडियो चल रही ना उसकी इंटरनेट पे, लैपटॉप बाबा बोल रहा ना, अरे सुन्नियत में बार बार माविया का नाम लेके सुन्नियत बर्बाद मत करो। अब उसको क्या बोलोगे तुम? तुम्हारा बोले तो सब हो रहा, हमारा हल्का भी बटन दबा दे रहा तो चुप रहा। हाँ, दूसरा एक आदमी क्या बोला, पाकिस्तान का मुशर्रफ, इनका बहुत बड़ा आलिम है, अशरफ नहीं, मुजफ्फर शाह, उसने बोला मौला अली अलैहिस्सलाम की जूतियों के बराबर मुआविया अबू सुफियान का खानदान नहीं है। अरे तुम ही बोल रहे सब बात ना, अभी हम तो बोल भी नहीं रहे, तुम बोले तो सही, हम बोले तो गलत। हाँ, मेरा ये बोलने का मतलब है किसको किससे मिला रहे? हिंदुस्तान में जो हदीस लेकर आए मोहद्दिस सद दहलवी, हदीस वो लेकर आए हिंदुस्तान में, वो बोल रहे मुआविया के हक में एक भी हदीस सही नहीं है। अब उनको क्या बोलोगे? हमको कोई नफरत नहीं रे बाबा किसी से, तुम जहनों से निकाल दो, हम किसी से जलते, हम किसी से नफरत करते नहीं करते, हम एक ही काम करते, दुश्मन अहले बैत पे लानत करते। काय को जलेंगे? बस रे, रुक, काय को जलेंगे? हम तो जलने के लिए पैदा हुए, जलाने के लिए पैदा हुए, हम काय को जलेंगे किसी से? हाँ, अब अली के इश्क में तुम हमको शिया शिया बोल रहे, अली के इश्क में तुम शिया बोलो, काफिर बोलो, यहूदी बोलो, ईसाई बोलो, मुसरानी बोलो, अरे जो बोलना है बोलो। अली तेरा हसीन नाम भला लगता है, तुझसे जो देखूं तो इस्लाम भला लगता है, और तेरे इश्क में कोई कहे काफिर तो ये इल्जाम भला लगता है। अभी अल्लाह पाक तुम्हारे जैसे बूढ़े वाली जवानी सबको दे। ये कौन सी नस्ल का माल है मालूम है? मैं बताता हूं, सुनो। सरकार हबीब इब्ने मुजahhar, क्यों? क्योंकि अली का इश्क पूरा होने नहीं देता। खुदा की कसम, जिस्म में खून में रवानगी अली के नाम से आती, दूसरों का नाम लिए तो सब ठंडा हो जाता। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि तुम बोल रहे हम शिया, अच्छा तुमको मालूम है हमारी ही पैदावार तुम है, हम तो शिया बोल रहे, हमारी पैदावार तुम है। तुम अभी के 100 साल के, हम 800 साल के। गरीब नवाज मेरा, गौसे पाक मेरा, मखदूमे पाक मेरा, वारिसे पाक मेरा। अरे भैया, मुल्ला तेरा, औलिया मेरा। मुल्ला तेरा, औलिया मेरा। अब बड़ा कौन है? हमको शिया बोल रहा, अरे हम शियाने अली हैं। जो शियाने अली नहीं वो जन्नती नहीं।
अब मुद्दे की बात, अभी 19 तारीख को मुनाजरा तो हुआ नहीं, वो मुजरा हुआ। और अभी दुल्हन आई, हमारा दूल्हा कारी खारी आया। अरे भाई तुमको दूल्हा नहीं पसंद आया, खारी बिस्कुट हो गया, ठीक है, हमारा कारी खारी, मगर तेरा मुफ्ती भी तो अनाड़ी। हाँ, इसने किताब गलत पढ़ा तो उसने कुरान ही गलत पढ़ दिया। हाँ, नहले पे दहला, तू गलत पढ़ेगा तो मैं कुरान भी गलत पढ़ के बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा, अभी लड़की वाले आए, हम लड़के वाले तैयार, बात भी पक्की नहीं, मंगनी भी नहीं, अभी निकाह का डेट भी नहीं रखा गया। ये पहले से बच्चा लेके घूम रहे, क्या नाम रखने का, क्या नाम रखने का। अरे अभी मुनाजरा हुआ ही नहीं, जीत का जश्न मना रहे, कैसा? अरे दीवाने हो गए, हौले हो गए। हाँ, अभी मुनाजरा हुआ ही नहीं, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, बिना निकाह के बच्चा लेके घूम रहे सब लोग, हमारा अली जिंदाबाद। अरे कब? कुरान की गलत पढ़ दिया 3 बार। हाँ, मेरा ये बोलने मतलब है, ये मुनाजरा, ये मुजरा, ये नहीं होता। आग लगा, परमिशन ले, तू निकाल ले, जिसका नाम लेना ले, गाजी का आलम ले, आग में उतरेंगे। तू बचा तो तू सच्चा, हम बचे तो हम सच्चे। और सुनो, इसके आले मोहम्मद में अगर मौत आ जाए तो शहीद आए, अली के इश्क में मौत आए तो शहीद। ये क्या दीवानी बातें, जीत गए जीत गए जीत गए, फातेह कर्नाटका। अरे ये कर है, इनके नाटका मालूम पड़ेगा तो आएंगे भी नहीं दोबारा। हाँ, कहा जीत गया, सपने में जीत गया, अभी मुनाजरा हुआ ही नहीं, कहां जीता? अरे शर्तें तय नहीं हुई, बात पक्की नहीं हुई, कुछ नहीं, डेट नहीं रखा गया, कुछ नहीं। लाओ बाबाजान बच्चे का नाम रखो, क्या रखूं? रख दिया यजीद। अरे कुछ बेशर्मी की हाल होती रहे, इतने बड़े बेशर्म मैंने नहीं देखे। हाँ, क्या बोलते खिलानी में? अरे इतना बड़ा बेशरम तो यजीद भी नहीं था अपने टाइम पे। हाँ, भले से मेरे चचा हाशमी मियां बोले उसकी अम्मा मुसलमान नहीं हुई थी, मामू ने ऐसी पैदा कर दी है उसको, और जो मामू अपनी बीवी कुछ मुसलमान नहीं बना पाए, वो इनको जन्नत में लेके जा रहे। अभी हाशमी मियां बोले कि यजीद का नाना भी ईसाई, मां भी ईसाई, यजीद ऐसी पैदा हो गया, मामू मुसलमान भी नहीं किए रे, ऐसी पैदा कर दिए यजीद को, यानी यजीद हरामी। अब हराम काम कौन कर रहा? अरे यार, अली का इश्क, साहबा फरमाते हैं रसूल के दौर में हमको हरामी हलाली की पहचान जब करनी होती थी, मुनाफिक मोमिन की पहचान करनी होती थी, तो हम लोगों के चेहरों पर अली का जिक्र करते थे। चेहरे मुरझा जाते थे तो वो मुनाफिक हरामी था, चेहरे खुश हो जाते थे तो हरामी था। खुदा की कसम, जिसकी मोहब्बत नापाकी और पाकी का बयान करे, जिसका इश्क हरामी हलाली की पहचान है, वो अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। बैठ बेटा, बैठो रे, एक काम करने का, एक साथ पढ़ देने का, तमाम दुश्मनी अहले बैत पे लाने, बात खत्म हो जाती है। काय को बार बार ले जाओ, वजू कर क्या? हाँ, बात खत्म, तमाम दुश्मनी अहले बैत पे लाने, बात खत्म। अभी ढके छुपे, जाहिर छुपे उपे सब आ गए, सब पे लानत हो गई। मेरा ये बोलने मतलब है, सुनो मुद्दे की बात। आज बेंगलोर आया, जिंदगी रही दोबारा आऊंगा, जिंदगी रही तिबारा आऊंगा, और याद रखना जब मैं आऊंगा तो तुम चले जाएंगे।
अरे जाना पड़ेगा ना। मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने जो जंग में उतरे, कपड़े निकाल के भागे। भागे कि नहीं भागे? कपड़ा पहन के नहीं भागे, कपड़े निकाल के भागे। हाँ, अरे यार, अली का दहशत इतना है कि नंगे होके भाग रहे। तुम बोल रहे हैं कि हम जीत गए। कहां जीते? ये लगता है जाके घर पे रात में सोए, सुबह में इनको ख्वाब में ये जीत आया। जैसा मैं वैसे तुम, मुबारकबाद। कैसा जीत गए? मुनाजरा हुआ नहीं, तय हुआ नहीं, पक्का हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। और याद रखो, मौलाइयों मिलके रहो, आपस में एक होकर रहो। ये दौर ऐसा, यजीदी अपने आप को यजीदी बोलने से नहीं शर्माता, हुसैनी हुसैनी बोलने से शर्मा रहे। कह रहे हाँ, हरामी अपने आप को साबित कर रहा, मैं हरामी। तुम हलाली होकर भी साबित नहीं कर पा रहे। हाँ, किसकी मोहब्बत क्या है हमको मत बताओ। ऊपर से बता दिया है तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम जहां तक है वहीं तक रहने दो। ना छेड़ मलंगा ने हैदर उसे मौला मौला करने दे। अली के इश्क में जीने दे, अली के इश्क में मरने दे। हमको छेड़ेंगे, इतना नंगा करेंगे कि बदन पे चट्टी बनने भी नहीं रहेंगी। आई बात समझ में? और याद रखो, बाप का नाम लेना फर्ज है कि नहीं? आप लेते कि नहीं अपने वालिद का नाम अपने नाम के साथ में? लेते ना। मौला अली अलैहिस्सलाम एक जंग में थे। किसने पूछा किसका बेटा है? बोले मैं हैदर, मेरे बाप का नाम अबू तालिब। सामने वाला हिल गया, डर गया। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, अभी हम बोलेंगे हुसैन इब्ने अली, 100 बार बोलेंगे हुसैन इब्ने अली। कितने बार बोलेंगे? अच्छा सुनो, हम पीवर सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शेखैन के मानने वाले, तीनों खलीफा की इज्जत और अजमत करने वाले, हजरत अबू बकर को पहला, हजरत उमर को दूसरा, हजरत उस्मान को तीसरा, मौला अली को चौथा खलीफा मानने वाले। ये जाहिरी खिलाफत, ये दुनियाई खिलाफत, और हम इस पे कायम है, कायम थे, कायम रहेंगे। हमारी महफिलों में शेखैन की बुराई नहीं हो सकती। ये कान खोल के सुन लो, क्योंकि हम सुन्नी हुसैनी हैं। हम उसको ही बुरा बोलेंगे जिसने अहले बैत को तकलीफ दिया, जिसने अहले बैत का दिल दुखाया। और याद रखो, बुरा हम उसको बोल रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे आसिफ जलाली, इनका बाप आतंकवादी पाकिस्तान का, जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात किया था, उसने एक जुमला बोला, सैयदा खता पर हैं। सबको मालूम है, हर फिरके वाले को मालूम है। जो बोले नहीं मालूम है समझ लेना वो भी हरामी है। सबको मालूम है। बोला था कि नहीं बोला था? सैयदा खता पे है। खुदा की कसम, सैयदा को खता पर बोलने के बाद भी उसका सपोर्ट किया गया। ये जुमला समझो, नबी की बच्ची, रसूल की बेटी अगर खता पर है तो दुनिया में कौन पाक है? कौन पाक है दुनिया में? जो नबी की बेटी को खता पर बोले तुम उसका सपोर्ट करते हो, और जो अहले बैत को गालियां दिया, दिलवाया, इमाम हसन की शहादत में शामिल, आग का अंगारा बोला, इमाम हसन की सुलह को पूरा नहीं किया। मैंने सुना मौलवी ने जज्बात में बोल दिया इमाम हसन ने बैत किए थे। पूरी जिंदगी का टाइम तेरे को, जब तक अल्लाह तेरे को मौत नहीं दे, एक किताब से साबित कर देना इमाम हसन ने बैत किए थे। तो एक किताब से सुलह किए। सुलह का मतलब बैत नहीं होता है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है, हमारा या उनका, ये मेरे को नहीं मालूम, मगर मैंने एक देवबंदी आलिम को सुनते हुए सुना कि वक्त के बादशाह के खिलाफ जो जाए उसको कत्ल कर दो। ये तारिक मकसूद बोला है, पाकिस्तान का आलिम है देवबंदियों का। वक्त के बादशाह के खिलाफ जो जाए उसको कत्ल कर दो, यानी यजीद उसके हिसाब से सही है, इमाम हुसैन गलत है। वो बोलना ये चाह रहा था। यार, यजीद के मीटर को साइड में रखो। खुलफाए राशिदीन में मौला अली आते कि नहीं आते? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। खुलफाए राशिदीन तो मानते ना, क्योंकि हम सुन्नी हैं,
सही अकीदा है। खुलफाए राशिदीन के खिलाफ कोई जाए तो, यजीद के खिलाफ जाए तो कत्ल, मौला अली को खलीफा नहीं माने और उसके खिलाफ जाए तो, माविया ने मौला अली को खलीफा माना था क्या? तुम्हारा बाप नहीं साबित कर सकता किताबों से। क्या बोला? हज़रत उस्मान की कस्सास का बदला लेना है। हज़रत उस्मान की कस्सास का जब बादशाह बना तो कस्सास लिया? साबित करो किताबों से, है क्या मुफ्ती साहब? कहीं लिया उस हज़रत उस्मान के कस्सास का बदला? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं और आप भी सुनो, अपने स्टेज पर उसी आलिम को बुलाओ जो पीवर हो। एक पूरी बिस्लेरी की बोतल में एक बूंद भी पेशाब का गिर जाए तो पानी नहीं पी सकते? पी सकते क्या? अरे इसके अहले बैत में एक भी जुमला नापाक कोई बोल दे तो पूरी मेहनत खराब। हम नहीं कर रहे अली का जिक्र, हमारी ताकत नहीं है। गरीब नवाज फरमा रहे मैं जिक्र अली करूं, मेरी औकात नहीं है। हिंदल वली बोल रहा, हिंदुस्तान का बादशाह बोल रहा, हमारी क्या औकात है हम जिक्र अली करें? तुम जिक्र अली करवा रहे और उसके बाद तुम्हारे स्टेज से अगर लानत भेज दिया गया तो लानत के नाम पे पहले यजीद था कि पहले माविया था? क्या था पहले? अभी मुझको कोई पूछे तुम्हारे अब्बा का नाम क्या, मैं बोलूंगा अब्दुल लतीफ, रशीद अब्दुल लतीफ। आपके वालिद का नाम क्या है? क्या है? तो वालिद के नाम लेने से क्या तकलीफ? तकलीफ यह है कि सच मत बताओ। तकलीफ यह सच मत बताओ। खुदा की कसम अहले बैत को छुपाया गया। गदीर मालूम था किसी को? गदीर मालूम था? 13 रजब मनाते थे, मौला अली की पैदाइश का दिन मनाते थे? नहीं मनाते थे। क्यों नहीं मनाते थे? अब एक बात सुनो, पाकिस्तान में बैठा एक मुल्ला इलियास अत्तारी, जिसके पास सनद बहुत है, मुफ्ती भी है, हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी, अभी नया मुजद्दिद भी वही है, उसने मनाया उर्से माविया। किसने मनाया आज तक पूरी उम्मत में? किसी ने मनाया? फिर ये नया फसाद तूने क्यों लाया? जब उस पर सुकूत था, उस बात पे सुकूत है, ना बुराई करो ना अच्छाई करो, मैं इसके खिलाफ नहीं, सुकूत रखो, क्योंकि औलिया अल्लाह ने सुकूत रखा है। ना तारीफ करो ना अच्छाई करो। फिर क्यों मनाया? तुझको उर्से मौला अली मनाना नहीं हुआ? उर्से हजरत अम्मार नहीं मना पाया, उर्से अबू बकर नहीं मना रहा, उर्से हजरत उमर नहीं मना रहा, उर्से हजरत उस्मान गनी नहीं मना रहा, उर्से माविया क्यों मनाया? जब सुकूत था तो क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? ये दुश्मनों की चाल है। असल मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। इनको यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह कहना है। ये सुन लो, आने वाला वक्त आएगा, अहले सुन्नत के गुरों से आवाज निकलेगी, यजीद भी अमीरुल मोमिनीन है। लिख के रख लो मेरी आज बात। ये वक्त बहुत करीब है। आप एक बात याद रखो, जन्नत का मालिक कौन? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अली जन्नत और जहन्नम बांटने वाला। अब मुझको एक बात बताओ, जन्नत के मालिक और जन्नत के बांटने वालों की मोहब्बत में तकलीफ, फिर किधर जाना? किसका जिक्र करना? अगर नमाज हजरत अबू बकर पढ़े, हजरत उमर पढ़े, हजरत उस्मान पढ़े, तो सलाम दरूद किस पे भेजेंगे? दरूद किस पे भेजेंगे? मोहम्मद और आले मोहम्मद पे भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे ना, क्योंकि क्या है, नमाज में दरूद किस पे? मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। यानी हजरत अबू बकर भी नमाज पढ़ेंगे तो दरूद बीबी फातिमा, मौला अली, हसन हुसैन पे भेजेंगे। हजरत उमर भी पढ़ेंगे तो भेजेंगे, है ना? नहीं तो नमाज, हम यही बोल रहे हैं कि बातिन में जो मौला अली का मुकाम है वो किसी का नहीं। हमारा बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही, जिन पे दरूद भेजा जा रहा है उनकी मामलात क्या हैं। जिन पे दरूद नहीं भेजो तो नमाज नहीं होती। हो कितने बुलंद है, कितने बुलंद है। अरे तीनों खलीफा भी नमाज पढ़ेंगे तो दरूद मौला अली पे ही भेजेंगे, बीबी पाक पे भेजेंगे, हसन हुसैन अलैहि सलाम पे भेजेंगे, और जब अहले बैत नमाज पढ़ेंगे तो दरूद रसूलुल्लाह पे भेजेंगे। ये मुकाम मर्तबा है अहले बैत अलैहि सलाम। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। मेरा यही बोलने मतलब है, आज अहले सुन्नत में इतनी दुश्मनियां क्यों हो गई? किसने फसाद बर्पा किया?
किसने अहले सुन्नत को लड़ाया? अगर कोई ये जुमला बोले मौलाना अहमद रजा को कोई नहीं माने, फिर वो हाशमी हो, मक्की हो, मदनी हो, गौस का मानने हो, बगदादी हो और वो ख्वाजा का मानने वाला हो, अगर नहीं माने तो काफिर। ये कैसा जुमला है? मौलाना अहमद रजा की मोहब्बत मक्की पे भी फर्ज, मदनी पे भी फर्ज, बगदादी पे भी फर्ज, गरीब नवाज वाले पे भी फर्ज, सैयदों पे भी फर्ज। अरे सैयद की मोहब्बत फर्ज है कि सैयद के ऊपर किसी मौलवी की मोहब्बत फर्ज है? कहां लेके जा रहे हो उम्मत को? किस जगह लेके जा रहे? अरे भाई मौलाना है, मानो, हम भी मानते हैं। तुम बोलोगे कि सबके ऊपर उनकी मोहब्बत फर्ज और नहीं माने तो काफिर, कोई रोका नहीं उस आदमी को बोलते हुए। तो ये अहले सुन्नत को कहां लेके जा रहे? किस जगह लेके जा रहे? आज हम बोल रहे तो हम बुरे हो जा रहे, हम जहन्नमी हो जा रहे, हम काफिर हो जा रहे, हम शिया हो जा रहे। क्यों? इनको कोई रोक रहा है, इनकी हकीकत बता रहा है तो वो बुरा हो गया। हमको तुमसे तकलीफ नहीं है, अपने घरों में जाओ, तुमको जिसका जिक्र करना है करो, हमारे सामने दुश्मन अहले बैत का जिक्र करोगे तो होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जिसका जिक्र अफजल है वो नबी की जात, अली की जात, हसन की जात, हुसैन की जात, मोमिन साहबा की जात। क्या बोलना चाह रहे तुम? एक मौलवी की मोहब्बत मदनी पे भी फर्ज, मक्की पे भी फर्ज। कहां लेके जा रहे हैं सुन्नत को? अरे दिमाग लगाओ, दिमाग। ये बोलते हम सुन्नियत बचाने आए थे, ये जुमला सुन लो, सुन्नियत बचाने। 100 साल पहले जो बंदी देखने को भी नहीं दिखते थे, दिखते थे, अहले हदीस दिखते थे। आज जो बंदी ज्यादा हो गए, सुन्नी कम हो गए। ये तुम्हारे शहर का हाल देख लो। तुम बढ़ाने आए थे कि कम करने आए थे? दे फतवा, ले फतवा, दे फतवा, ले फतवा, दे। फतवों ने जिंदगी खराब कर दी। सनद मांग रहे, सनद है क्या? अरे वो तुम्हारा गाजीउल कुजा है, उसके पास सनद है क्या? गाजीउल कुजा नहीं, गाजीउल कुजा, उसके पास सनद है। उसके चाचा मन्नानी ने बोले सनद नहीं, चाचा बोल रहा भतीजे के पास सनद नहीं, हमारे से सनद मांग रहे। हाँ, अपनी सनद तो बताओ जिसको तुम काजुल कुजा बना दिए हिंदुस्तान का, उसके सगे चाचा बोल रहे उसके पास सनद नहीं। और मेरा बोलने का मतलब है, तुमको अगर मुनाजरा करना है, क्या भी करना है, तो छोड़ो। कारी के पास अगर सनद नहीं है तो चलो तुम भी पे सनद, तुम्हारा कोई आदमी लाओ, कारी से जीत के बताओ। इल्म की बात करो ना। डिग्री फर्ज नहीं है मोमिन और औरत पे और मर्द पे, इल्म हासिल करना फर्ज है। मगर हमारा ये बोलने मतलब है, हम इंतशार नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि दीन हुसैन बताओ। दीन हुसैन में मिलावट करोगे तो हम तुमको रोकेंगे। जहां पर मौलवी की औकात है वहीं उसके ऊपर औलिया अल्लाह, उसके ऊपर सालिहीन, ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा, अहले बैत, रसूल, अल्लाह। तुम मौलवी को उठा के सहाबा के बराबर मिलाओगे तो आने नहीं देंगे। हर आदमी का अपना अपना मुकाम है, वो मर्तबा है। तो याद रखो, हम एक ही चीज जानते हैं, ये मुनाजरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। जो टीम कर रही है मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको इस मुनाजरे में कामयाब करे। मौलाइयों के लिए दुआ कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छा हो गया, ये टॉपिक तय हो गया। मुनाफिकत माविया पे टॉपिक तय होना भी मौलाइयों के लिए बड़ी बात है। मुनाजरा तो आज नहीं कल होगा और वो करेंगे जिनको करना है, और अल्लाह मौलाइयों को कामयाब करे। मेरी दौलत खान के लिए भी दुआ, अल्लाह उसको भी कामयाब करे अगर वो कर पाए तो, और कर ले जाए तो। मगर एक बात याद रखो, जिस टॉपिक पे तुमने मुनाजरा तय कर लिया है उस पर तुम कायम रहना, भागना नहीं। हमने सहाबी से इनकार नहीं किया है उसको, वो सहाबी है मगर तुलका की जमात में। मुनाफिकत माविया भी मुनाजरा तय हुआ ना, करो, दुनिया को भी पता चलने दो। अभी मुनाजरा हुआ ही नहीं, तुम जीत का जश्न मना लिए। अब बोले कारी के पास सनद नहीं थी, तुम्हारे पास सनद है कि भी 3 बार कुरान गलत पढ़े। अभी क्या करते फिर? अब सनद खरीद के लाए थे क्या? अच्छा, अगर
खुदा की कसम ये मुनाजरा तय हो जाएगा ना, तो जो आए थे इनके सबसे बड़े मुफ्ती साहब, जिनका काबा केरला में है, उनको मैं असली काबे में लेके जाऊंगा। वो तो मैं सुना केरला गए थे हज करने के लिए, और खजूर वजूर बंबई से खरीदे, आबे जमजम खरीद के फिर गांव गए। अब केरला में कौन सा काबा मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे जो है ना। अब कितना बड़ा मुनाजिर लाया, देखो उसने काबा बदल दिया भाव। हाँ, है ना। मुझको यहां आने के बाद सब मालूम पड़ा कितने बड़े मुनाजिर थे कि केरला में गए थे हज करने को। कुरान की 3 आयतें गलत पढ़े, 3 बार गलत पढ़े। तो बहस और मुद्दा नहीं, हम सूफी संत हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाले, हर जात धर्म से मोहब्बत करने वाले, क्योंकि हमको गरीब नवाज ने यही सिखाया है, किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सबसे मोहब्बत करो। मोहब्बत ही असल पैगाम है वारिस पाक का कौल है। इश्क करो, इश्क ही सबसे बड़ा मजहब है। ये सरकार वारिस पाक आलम पना सिखाते हैं। तुमने तो मुसलमानों को काफिर कह के फतवे दे दिए, जबरदस्ती शिया बना दिए। पूरे जिस्म पे एक भी निशान नहीं है मेरे, चेक कर लो, अभी निकालूंगा। काय का शिया, काय का शिया? तुमको नहीं मान रहे तो शिया, तुमको माने तो हमसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं। अभी खाली 2 हाथ उठा के बोल दूं तुम्हारा मौलाना जिंदाबाद, कल मेरे लिए मिठाइयां बंटना शुरू हो जाएंगी। मगर तुम्हारा मौलाना हमारे लिए नहीं जिंदाबाद, हमारे लिए गरीब नवाज जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद? गौसे पाक जिंदाबाद, मखदूम पाक जिंदाबाद, वारिस पाक जिंदाबाद। मैं नारों को सुन सुनकर इतना खुश हो चुका हूं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तुमको नारा में लगवाऊंगा, तुम मेरा तरीका देखेंगे नारा कैसा लगा। सब्र करो, है ना। मुद्दे की बात बोल लेने दो। टाइम है कि खत्म? है कि खत्म? पता चला अगले साल वापस नहीं बुलाया तुम मेरे को, सबकी निकाल के गए, अपने को बुलाना बस। सच बोलना और हक बोलना ये मोमिन की निशानी। और मोमिन वही है जो अहले बैत का आशिक है, मोमिन वही है जो पंजतन पाक का गुलाम। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा जहां अली होगा हक को वहां आना पड़ेगा। अली हक के पास नहीं जाएगा, हक को अली के पास आना पड़ेगा। मेरे मौला पे कुर्बान, जिसकी मोहब्बत नापाकी पाकी की निशानी, जो हक का वारिस, औलाद आदम एक तरफ, मेरा अली एक तरफ, तुम अली के साथ चलना, अली गुमराह नहीं करेगा। रसूल गारंटी दे रहे कि अली के पीछे चलो तो गुमराह। अब हम अली के पीछे चल रहे, तुमको तकलीफ क्या रे? गुमराह करना चाह रहा हमको दूसरी जगह ले जाके। हाँ, हम रसूल के फरमान पे अमल कर रहे हैं ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली के पीछे पीछे चलो, अली गुमराह नहीं करेगा। अब हम अली के पीछे पीछे चल रहे तो तेरे को तकलीफ, शैतान है क्या, इब्लीस है क्या तू? हाँ, गुमराह करना चाह रहा। मामू अगर नमाज छूट जाए तो शैतान उठाने आ रहा। अरे मामू की नमाज छूट गई तो शैतान आया उठाने के लिए, मालूम है कि नहीं? तुम्हारे मामू की नमाज छूट गई तो कौन आया उठाने? शैतान। और मौला अली की नमाज कज़ा हो गई क्योंकि रसूल अल्लाह सोए थे पैर मुबारक पर, तो अल्लाह ने सूरज बुलंद किया। खुदा की कसम, जिसकी नमाज कज़ा देख के सूरज पलट आए उसको अली कहते हैं। जो नमाज में सो जाए और शैतान उठाने आए उसको माविया कहते हैं। अभी ये तो सब किताबी बातें हैं। अभी दिल वाला हाल किसको बताना? बहुत कुछ मालूम है मगर नहीं बता रहा, क्योंकि अभी किताब तक मामला चलने दो। दूसरी बात यह है, मेरे से तो सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता। सुन लो, सबको मालूम है बाबा उम्मी, ना हाफिज है, ना आलिम है, ना मुफ्ती, कुछ नहीं। बाबा क्या है? आशिक है, हैदरियम कलंदरम मस्तम, मस्त हूं अली में। अली में क्या हूं? मरा तो भी जन्नती। खुदा की कसम, जो इसके अली में कोई भी हो, अगर वो पूरा अली के इश्क में है ना, उसके ऊपर चादर डालो, फूल डालो, जिंदा वली है बाबा। क्योंकि जो अली अली किया वही वली हुआ।
अली के इश्क में जो फना है वही वली है। विलायत के सरताज कौन है? मौला अली है। पूरी दुनिया में विलायत नजर से आती। अरे यार, अगर हम उनके घर के गुलाम, उनके घर के नौकर, उनके आशिक, उन पे जान लुटाने वाले, खुदा की कसम तुम्हारा 100 साल का हाफिज 80 साल जिसके सीने में कुरान हो, वो मर जाए, उसको खोदो, खर्चा हमारा उसकी कब्र खोदने का। वो सही सलामत निकले तो तुम्हारे मसलक के हम हो जाएंगे। तुम्हारे मसलक के हम हो जाएंगे। हमारा एक दीवाना एड़ा पागल सेमड़ा जो अली अली करते करते मर जाए, उसको खोदो, उसकी हड्डी तो भी मिलेगी, तुम्हारी पट्टी भी नहीं मिलेगी। काय के लिए दीवानों के बात में लड़ रहे? क्यों? हिंदुस्तान है, यहां के माहौल को अच्छा रखो, यहां से मोहब्बत आम करो, यहां की सारी बातें आम करो। और याद रखना, इस मुल्क में हम जब तक जिंदा है, सूफी संत लोग गंगा जमनी तहजीब को खराब होने नहीं देंगे। मेरा बयान हमेशा इसी पे रहता है, सुन लेना। हम यहां मुल्लाओं की दहशतगर्दी चलने देने वाले नहीं। और सूफी संतों के मुल्क में जो मोहब्बत का काम करेगा, जो अमन का काम करेगा, जो सबको लेकर चलेगा, हम उसके साथ थे और हैं और रहेंगे। और याद रखना, जब मुनाजरा होगा इंशाअल्लाह, जब फैसला होगा, अब ये जीत का जश्न मनाना बंद करो। अल्लाह पाक इस महफिल को, तुम बोले 10:30 बजे तक टाइम है मेरे को। अच्छा, हाई टाइम नहीं, मेरे को बोल के लाए। हाँ, अब कितना सुनते? अभी सबकी तो तुमने खोल दी। हाँ, तो एक बात याद रखना, मैंने अभी एक वीडियो बनाया, तुम लोग शायद देखे कि नहीं देखे? चैनल पे देखे? AIMM चैनल यूट्यूब पे देखे? वहां पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहा, और ये उसके मसलक की बात कर रहे। हम होने देने वाले हैं। हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। जब तक औलिया अल्लाह की जमात जिंदगी है, तुम्हारे बाप में दम नहीं कि हिंदुस्तान की एक ईद को उखाड़ो। और वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। याद रखना, वतन से मोहब्बत उसी तरीके से करो जैसे खुदा और रसूल से मोहब्बत करते। तो आप लोग भी दुआ करो, अल्लाह करे मुनाजरा हो जाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो। अल्लाह करे मुनाजरा फिर सही में बच्चा हो, फिर सही में मिलकर नाम रखेंगे। क्योंकि मुनाजरा जो तय हुआ बहुत अच्छी टॉपिक पे हुआ। ये जल्दी ये लोग इस टॉपिक पे आते नहीं थे, ये तो कैसे आ गए अल्लाह को मालूम। अभी मुनाजरा हो जाना, मैं भी चाह रहा हूं हो जाना। ये लोग जहां भी करते हैं, दौलत खान की कमेटी और वो सब मिलके, हम उनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह करे मुनाजरा हो जाए, हम भी चाह रहे हो जाए। एक ही बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए हम दोनों, है ना? ये हाँ, रोज रोज की खिटखिट बंद करो, ये रोज रोज नए इनके साथ बंद करो। नहीं जमती अगर तुमको तुम्हारी अबू तालिब से, तो उसके बच्चे के घर का तवाफ बंद करो। ये रोज नए नए इनके साथ बंद करो, ये रोज फसाद बंद करो। अगर तुम्हारी नहीं जमती है ना अबू तालिब से, तो उसके घर के बच्चे का तवाफ बंद करो। वो जान दो एक बार इंशाल्लाह, है ना? और अल्लाह ने चाहा दोबारा फिर मैं आऊंगा। अब नहीं बोलता, बस इतना बोल दिया। कितने लोगों को क्या क्या लग गया होंगे, मिर्ची विर्ची, अल्लाह को नहीं मालूम, है ना? अल्लाह पाक हम सबको आशिक अहले बैत में रखे, पंजतन पाक की मोहब्बत में रखे, औलिया अल्लाह के दीन पे रखे, औलिया अल्लाह के दीन पे रखे। और अल्लाह पाक वतन से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर धर्म, हर समाज से मोहब्बत करने वाला बनाए। याद रखना, औलिया अल्लाह का पैगाम है सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार, नफरत किसी से नहीं। और इंशाल्लाह इस पे कायम रहेंगे, है ना? अल्लाह पाक आपके सुनने को कबूल करे, मेरे बोलने को कबूल करे, हमारी महफिलों को कबूल करे। इसमें अगर कोई गलती मेरे तरफ से हुई तो माजरत, मगर याद रखना, दीन अहले बैत में समझौता इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।